हो ये तो देख लें। या अल्लाह खैर भाई साहब, इतने सारे सवाल। लोगों ने पूछ लिए सवाल। बिल्कुल। स्टार्ट करें फिर अपना Q&A सेशन। लेट्स गो। गो। हम लोगों ने कैमरा सेट कर लिया है एंड आ गए हैं जी मेरे शौहर जी हुसैन। अब फिर चादर पे खड़े हो गए। यार ये एक ही मसला हमारी जिंदगी में अटका हुआ है, चादर पे नहीं खड़े होना। हाँ गाइस, जी। अपने सामान, अपनी चीजें सही तरीके से उस जगह पे रखनी है। शूज उतार के वापस रैक में रखने। इतनी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन तो कभी बहुत सारी जिंदगी में जिम्मेदारी touch मिल गई नहीं है किया ना था। आपको। यार मैं खुश हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, ठीक है, लड़के समझ सकते हैं हुसैन को। एनीवेज, तो हुसैन आपको ये बात तो पता है कि हम लोग Q&A सेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि रबीका हुसैन का हमें Q&A सेशन वाला वीडियो चाहिए, बस बहुत सवाल पूछने के लिए। तो फिर स्टार्ट करें। लेट्स गो गाइस, वी आर सुपर Yo! एक्साइटेड। So guys, starting our first Q&A video after wedding। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब देने हैं, तो फिर देखते हैं कौन कौन से ताजे तरीन मिर्च मसालों वाले सवाल आए हैं। तो फाइनली हमारे पास आ चुका है वो फोन जिसके अंदर आप सबके इंटरेस्टिंग, मतलब वही हुसैन के सवाल में मिर्च मसाले वाले सवाल हैं और अब हम देने जा रहे हैं जवाब। और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी तो है कि कौन कौन से सवाल हैं। हमें कुछ कुछ आइडिया भी है कि लोग क्या क्या पूछेंगे। अभी से बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल उनका होगा कि यार हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं। दूसरा सवाल होगा कि आप हैदराबाद में शिफ्ट हो गए, कराची में हो गए। तीसरा होगा कि शादी के बाद जिंदगी कैसी है रबीका आपकी, मतलब इस टाइप के ही होंगे। देखते हैं आखिर लोगों ने क्या क्या सवाल हमसे किए हुए हैं एंड हम लोग वाकई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आप सबके सवालों का जवाब देने के लिए। तो पहला सवाल हमारे पास आ चुका है, ये रहा स्क्रीन पे। मरियम ने हमसे पूछा है प्रपोज किसने किया है पहली बार। किसने किया था? आपने तो नहीं किया, झूठ नहीं, मैंने किया था। मैंने नहीं किया था। सीन कुछ ऐसा था कि नहीं बात नहीं डिटेल हम लोग अभी आप लोग को नहीं बताएंगे, सिर्फ अभी हम लोग आपके सवाल का एक जवाब दे देंगे। बट आप लोग को क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि यार क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री। हम लोग आप लोग को लव स्टोरी ब्लॉग में बताएंगे। प्रपोज जो आपने सवाल किया है वो इन्होंने फर्स्ट किया था, ठीक है। और वो भी ऐसे डायरेक्टली नहीं, आई लव यू, विल यू मैरी मी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी बहुत कोई मजेदार लव स्टोरी है। ऑब्वियसली हर बंदे की कहानी में ऊंच नीच सारी हर्डल्स होती हैं, जिसको पार करके ही आपको अपनी जीत मिलती है। तो ये सीन होता है। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो किया है, किसने किया है? ये जो पहले हमारे फेसबुक पे होते थे ना, प्रिंसेस तो हनी गर्ल, पापा फुल की ऐश प्रिंसेस। ऑन पापा की कैश। तो सवाल ये है कि आपकी कैसी लाइफ गुजर रही है शादी के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है। और जब आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत ख्याल रखने वाला हो, तो ही आपकी लाइफ सेटल हो जाती है। मैं दुआ यही करती हूँ कि जितनी भी लड़कियां अल्लाह पाक सबके नसीब बहुत अच्छे करे, सबको बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले, आमीन सुम्मा आमीन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के का अच्छा होना इम्पोर्टेंट है, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स करते हैं, दोनों को रिस्पेक्टफुल होना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, तभी मामला जो है वो अच्छे चलते हैं। अगर दोनों में से कोई भी खराब हो तो तराजू जो है ना कभी भी ऐसे इक्वल नहीं रहता, कभी यहाँ से ऊपर कभी यहाँ से ऊपर। बट बैलेंस मेंटेन करना आप लोगों के हाथ में होता है। और अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है तो बहुत सारी दुआएं आप भी करें। और इंशाल्लाह आगे भी जितने भी एक्सपीरियंसेस हम करते रहेंगे, हम लोग आपसे शेयर करते रहेंगे। और अल्लाह पाक इसी तरह से हर किसी को खुश रखे, आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मुदस्सिर चोपड़ा ने पूछा हुआ है आप हनीमून पे कब जाएंगे और कहाँ जाएंगी। क्या मसला है आपको वो क्या सही इतना है? पूछ रहे हैं। कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे, जाके सही लेके आ। क्या पता यार, गाइस ये आप कोई लोग के सवाल बहाने नहीं। मैं भी जान लूं। यार देखिए, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि दिस वाज अनप्लान्ड थिंग, जो कि मोस्टली लोग प्लान पहले से कर लेते हैं। बट ड्यू टू सम रीजंस हम लोगों ने इसको प्लान सही तरीके से नहीं किया। बट अगर मैं आपको सच्चाई बता ही दूं तो बता दे गाइस बात कुछ ऐसी है कि हम लोगों ने प्लान किया है, हम लोग जा रहे हैं कहीं भी नहीं। यस एंड दैट इज
झूठ झूठ बोल रहे गाइस। ये हुसैन अभी जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन खैर अभी हम लोग प्लान कर ही रहे हैं, और जब से आप लोगों को यही सुनने को मिल रहा है कि प्लान कर रहे हैं, प्लान कर यार रहे हैं। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि प्लान हो सकता है, बट यू नो न्यू ईयर इज वेरी नियर, और न्यू ईयर पे हर एक जगह हर एक चीज इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। एक्सपेंसिव का मसला नहीं है, बात ये है जितने पैसे अभी लगा रहे हैं, अगर हम लोग सिर्फ एक हफ्ता वेट कर लेते हैं तो वो पैसा सही जगह यूटिलाइज होके हम लोग जहाँ एक कंट्री जा रहे हैं वहां पे हम लोग 3-4 कंट्री जा सकते हैं। और आपको पता है वीजा इतनी जल्दी नहीं आता, और मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं यूके तो जा चुका हूँ, बट मैं अकेला गया था, एंड आई रियली वांट कि हम दोनों इस बार साथ जाएं। तो इंशाल्लाह आप ये भी सोच सकते हैं कि हम लोग यूके जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ट्रिप जो है ना वो बहुत मजेदार होने वाला है, तो आप उसके लोग लिए stay tuned। तो गाइस अब बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे सवाल हैं, तो हम लोग स्पीड अप करके सारे सवालों का जवाब दें, और कोई चटखारेदार वाला सवाल हो तो मजा ही आ जाए। ऐसे मतलब बोरिंग लग रहा है मुझे कुछ। योर फर्स्ट मीटअप विद हुसैन। फर्स्ट मीटअप हमारा कब था हुसैन, वाली थे 6 अप्रैल को हमारा फर्स्ट मीटअप हुआ था गेम शो में ही। हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था ऐसे, हम लोग अलग अलग टीम्स में मैं थे। इतना जो है ना वो शौक जो हो रहा हूँ ना, वो मैं डेट की वजह से हो रहा हूँ। डेट्स यार लड़कियों को कैसे याद होती है, लड़कियों का तो मुझे नहीं पता। तो हम लोग फर्स्ट टाइम जो है वो सुपर स्पेस गए थे, आई गेस। सुपर स्पेस का मैं आप लोग एक बड़े मजे का किस्सा बता दूं, छोटा सा है। हम लोग सुपर स्पेस गए थे, वो भी बड़ी एफर्ट्स के साथ। शहीद अफसर हम लोग गए थे मैकडोनल्ड्स, और वहाँ पे हुसैन ने हमारे लिए एक मील लिया था, और हुसैन के बराबर में बैठी थी, और मैं खाना नहीं खा रही थी, बर्गर खाते हुए इतना शर्मा रही है। और अभी तो फुल ऑन सीन है गाइस। तो ऐसा ही होता है। ये स्टार्टिंग वाला सीन तो, और ये नहीं था कि ये बनती थी, इनमें शर्माने वाला तो सीन इनका शुरू से था। अभी मैंने इनको बहुत जो है ना, अभी मैं बहुत हद तक शर्माती हूँ, ऐसा नहीं है। सो नेक्स्ट सवाल अब आप पढ़ेंगे, अब आप इसमें से चूज करें। क्या चूज करूं यार, जो खाने वाला मेजॉरिटी आया हुआ है ना वो देखें। क्या आपकी हंसी बता रही, यकीनन कोई ऑफ सवाल है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी, मतलब टेडी भी है। ये कौन सा सवाल है यार, मतलब फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है। ये सही है कि यार हम लोग प्लान करें कि हम लोग आउट ऑफ सिटी मूव हो जाएं, हम आउट ऑफ सिटी चले जाएं, हम लोग हमारा काम में डिफरेंट कंटेंट प्रोड्यूस करने लग जाएं हम लोग। ये मतलब टेडी भी है, मतलब हमें समझ नहीं आया ये सवाल। हम समझना नहीं चाह रहे। ओके, सो नेक्स्ट सवाल मैं चूज करूंगी। खैर अगर आप पूछ रहे हैं कि हमारी तो नेक्स्ट सवाल है मेजॉरिटी का, फैमिली के साथ रहना या प्राइवेट कपल टाइम। मतलब प्राइवेट लाइफ जीना कपल्स की अलग होती है, फैमिली के साथ अलग टाइम होती है। अलग होता है, अपना अपना जो है ना वो हम लोग इसमें राय देते हैं। पहले आप बताएं। मेरी कोई राय नहीं है इसके अंदर। मतलब फिर भी ना एक मतलब ये देखो मैं बताती हूँ आपको। तो बेसिकली मैं जिस फैमिली से आई हूँ वहाँ पे बड़ा भाई तो था ही, लेकिन मेरे छोटे भाई भी थे, तो उनसे बड़ी रौनक होती थी, तो हंसी मजाक चलता ही रहता था। तो मुझे बहुत आदत है फैमिली के साथ रहने की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी वाली नेचर नहीं है कि नहीं मुझे अलग टाइम चाहिए और मुंह बना लेना। और ये मतलब लड़कियां जो होती है ना भाई, मैं तो अपनी लाइफ प्राइवेट चाहती हूँ, मेरा हस्बैंड और मैं ही हूँ। आई नो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कपल्स के लिए, लेकिन खुशी एक जो सबके साथ होती है ना वो अकेले में नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है ना। चीज को लेके जो है ना मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि कपल टाइम इज वेरी नेसेसरी, बट यू कैन लीव योर फैमिली। और ऑब्वियसली मेरे घर में सिर्फ अम्मी और बहन ही है जो मेरे साथ होती हैं, और मैंने अपना बैचलर टाइम वैसे ही कराची में 3-4 साल गुजारे हैं, और वो बस मुझे पता है कि मैंने कैसे काटे हैं। और मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं घर वालों के बिना जीऊं। हाँ, हम लोग आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री मूव करते रहे, आना जाना लगा रहे, घूमते फिरते रहे, कुछ जगहों पे फैमिली के साथ जाएं, कुछ जगहों पे अकेले जाएं, वो एक अलग टॉपिक है। बट मेरे घर वालों ने कभी भी नहीं कहा कि आप जो है वो घर वालों के साथ ही रहो। उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि आप अपनी जिंदगी अकेले स्टार्ट करो, स्टार्ट का टाइम अकेले स्पेंड करो। लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता। मेरी बहुत जो है वो प्यार करने वाली मेरी माँ और मेरी बहन साथ है, और मैं कभी भी अपनी जिंदगी मैंने स्टार्ट से लेके ना मैंने तस्वुर की, ना मैं तस्वुर करना चाहता हूँ कि मैं उनके बिना जिंदगी जीऊं। क्योंकि घर में अगर बड़ा नहीं है आपके तो वो घर नहीं है। exactly. और ऑब्वियसली जब माँ नहीं है घर में तो फिर कुछ भी नहीं है, रौनक ही नहीं है। बस ये है मेरा दिल। और बस हर बंदे का अपनी अपनी नेचर होती है। लाइक मेरे भाई जो है वो सऊदीया में रहते हैं, वहाँ पे कोई 10-15 सालों से सेटल्ड है, आना जाना उनका लगा रहता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ना वो सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। तो अगर मैं उनको अकेला छोड़ के अपनी जिंदगी को पहली प्रायोरिटी दूंगा तो ये नाइंसाफी होगी मेरे लिए भी
और मेरे घर वालों के लिए भी। और बहुत जो है ना हमारे घर वाले चिल हैं। मुझे इस बात की 110% एश्योरिटी है कि इन्हें भी बहुत मजा और बहुत सुकून आ रहा होगा। तो मेरा पर्सपेक्टिव बस इतना सा था। कपल टाइम इज वेरी नेसेसरी। हमें जो टाइम स्पेंड करना है ना, वो हमने सोचा हुआ है कि हमें कहाँ जाना है, किस जगह, कितने टाइम के लिए, क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ घूमना है, हमने सब प्लान आउट किया हुआ है। बट फैमिली टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने भी शादी करके कभी भी, आई एम टॉकिंग टू ओनली बॉयज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लड़की नहीं मानती कि यार घर वालों के साथ एडजस्ट नहीं होंगी, ये वो सिनेरियोज हर बंदे के डिफरेंट होते हैं। बस मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि देखो, फैमिली कम फर्स्ट, योर मॉम हैव टू बी विद यू, योर डैड हैव टू बी विद यू। अगर आप ही हो सिर्फ, तो आपने साथ रखना है ब्रो, और ये आपकी जिम्मेदारी है। इन्हीं की दुआओं की वजह से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं। इतने से इतने हो गए, इस काबिल बन गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम आज हर एक चीज कर सकते हैं, सोचें वो हासिल कर सकते हैं। तो देखो, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ माँ बाप, इन लोगों की ही दुआ होती है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुसैन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप और हुसैन ने बाकी सब कपल्स की तरह एक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाया? बहुत सारे लोगों का यही सवाल है। सो हुसैन, आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? ये इंटरेस्टिंग सवाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब सिर्फ इतना देना चाहूंगा कि हमारे पास 2 चैनल्स हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम दोनों चैनल्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट अपलोड करें और दोनों चैनल्स को साथ साथ चलाने की कोशिश करें और आप लोगों को ज्यादा एंगेजिंग वीडियोस देखने को मिले। ऐसा ही है। एंड ऑब्वियसली शादी का भी 1 मंथ हो जाएगा इंशाल्लाह 1 जनवरी को। तो हमने कोशिश की है जब से लेके अब तक, जब आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो, हमने ट्राई किया कि हम लोग दोनों यूट्यूब चैनल्स को साथ ही लेके चले, दोनों चैनल्स पर अलग अलग कंटेंट हो। और वाकई हमें रिस्पांस देके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। फौरन सब्सक्राइब कर दो गाइस, फौरन सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग जो है अपनी साइड से डबल ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोग दोनों चैनल्स पर अलग अलग वीडियो शेयर करें। ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप बोले, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आने वाले प्लान्स जो हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है। तो दोनों चैनल्स पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ साथ रहना है और इसी तरीके से प्यार दिखाते रहना है। तो गाइस, नेक्स्ट सवाल बहुत मजे का है और ये सुन के मेरा दिल तो बाग बाग हो गया भाई मतलब का जो सवाल है, शादी के इतने कम दिनों में ही आप इतनी निखर गई भाई साहब। आप इतनी निखर गए, मतलब इनकी बात हो रही है। म्यूजिक ऐसी हो गई वैसे, लेकिन फिर भी ये निखरना ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो क्वेश्चन, बट आई नो रबीसन विल गेट मैरिड सिंस गेम शो। लेकिन वैसे हैरत की बात है कि आप लोगों को कैसे लगता था कि गेम शो ऐसे चलेगा कि हम लोगों की जो है वो केमिस्ट्री देख के आपको लगा? क्या लगता है सर, मतलब गेम शो वाले जितने भी कपल से सबकी शादी हो गई ना, तो लोगों ने हमें भी तब से देखा तो उनको यही लगता था गेम शो से इन दोनों की भी होने वाली है। हाँ, उस वक्त से हमें बहुत सारे लोग बोलते थे, लेकिन उस वक्त की आपको क्या बताएं दास्तान गाइस। ऐसा ही। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, एक याद जो हमेशा याद रखनी है। हमारा निकाह जब हुआ उससे पहले के जो मामला थे, एक वो लाइफ टाइम याद रहेंगे। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट, लेकिन निकाह का जो वो मोमेंट था, इतना कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। वो एक इतनी स्पेशल फीलिंग्स थी। आई थिंक जिन जिन लड़का लड़की का निकाह हुआ है वो इस फीलिंग्स को जानते होंगे, और ये वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग एवर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उससे पहले इतने मसले थे गाइस, मसले ना सेंस के देखें, मसले आते रहते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैंने ये चीज नोट की थी, जिस वक्त हमारा निकाह हुआ है ना, तब हमारे मसले जो है ना वो थम गए, या क्या कहते हैं उससे, वो रुक गए। मतलब हर किसी के साथ आई थिंक यही होगा। उससे पहले तो बहुत गंदे मसले थे गाइस, समझ से बाहर, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मोमेंट हमारा निकाह हुआ है और हमने साइन वगैरह किए हैं, कबूले कहा है, और उसके बाद से ऐसा लगा कि थोड़ी बहुत ना, वो 1 मिनट के लिए वो लम्हा आप जब रुके थे ना, तो वो ऐसा लगता बिल्कुल ही सब कुछ थम सा गया। मैं समझा नहीं पा रही हूँ। ऑब्वियसली ये चीजें इंशाल्लाह लव स्टोरी ब्लॉग में बताएंगे, हर एक चीज डिटेल में बताएंगे। हमारी कोशिश भी यही है कि हम उसको अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करके आप लोगों को दिखाएं, उसमें हर एक चीज मतलब प्रॉपर वीडियो दिखे आप लोगों को एक्चुअली क्या हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था, मतलब उस तरह से देखने में आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। एंड हम लोग उस पर वर्क करें इंशाल्लाह। कोशिश हमारी यही है कि हम लोग जो है ना वो इस तरीके से बैठ के ना बताएं, सिर्फ मैं इतना हिंट दे सकता हूँ आपको। लेकिन अगर हमने जल्दी में हमने इस टाइप की भी वीडियो बनाई, तब भी मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी वो वीडियो डिटेल्ड लव स्टोरी वीडियो जिस हिसाब से मैंने सोची हुई है, वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है इंशाल्लाह। बस इम्प्लीमेंट की तरफ ही है, और हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आगे रमजान भी है
और हमारी ट्रेवलिंग भी है, तो सिर्फ वो वीडियो शूट करने के लिए हमें पूरा 1 थोड़ा महीना सा चाहिए। टाइम चाहिए होगा। तो ये सीन है। नेक्स्ट सवाल है, डेट प्लान कौन करता है और स्पॉइल कौन करता है? हमने कभी पर गए हम दोनों अकेले। क्या दुख वाली बातें बताएं। अच्छा, हम लोग कभी भी जैसे अगर अभी तक स्टिल गाइस स्टिल वी हैवंट स्पेंड एनी ऑफ आवर टाइम अलोन, जिसमें हम अकेले हो। बहुत अच्छी भी बात थी शादी से कल पहले गए थे हम दावत में अकेले। हाँ वो भी थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए गए थे, लेकिन हमारा कोई ऐसा टाइम नहीं था जिसमें हाँ। जो है हम लोग अकेले डेट प्लान करके गए कि भाई ये हाँ। डेट है हमारी। हम लोग मिलते थे गेम शो में, हम लोग मिलते थे किसी इवेंट में, हम लोग मिलते थे घर वालों के हाँ। साथ, हम लोग मिलते थे फैमिली गैदरिंग। मैं कभी भी अकेले बाहर नहीं जाती थी, और ऑब्वियसली जब गेम शो नहीं था तब भी, उससे पहले भी मैं कभी अकेले नहीं और ये गई। बहुत अच्छी भी हाँ। आदत थी, लेकिन यहाँ पे जो हमने एक्चुअल क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। डेट स्पॉइल कौन करता है और डेट प्लान कौन करता है? प्लान हुसैन करते हैं और स्पॉइल मैं कर देती हूँ। सो जो ये 2 सवाल हम दोनों को दिखे है ना, इसका जवाब देते हुए भी हमें बहुत मजा आएगा। अच्छा, ये पहले सवाल हैं 2 जो बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। यस। पहला सवाल ये है कि फ्यूचर की सबसे एक्साइटिंग चीज क्या लगती है? Yes. नाइस। फ्यूचर की सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज अगर मैं आपको बताऊं तो वी बोथ हैव टू गेट ओल्ड टुगेदर। मतलब मैं इंशाल्लाह। साथ बूढ़ा होना चाहता हूं इनके, और इसी तरीके से अपनी जर्नी को आगे लेके जाना चाहता हूं। प्यार कभी खत्म ना हो हमारा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत दे मोहब्बत में, हमारी रिस्क में, हमारी रोजी में। लेकिन एक जो और- वो फ्लैक्स होता है ना कि आप दोनों फुल वाइट बाल हैं दोनों, रवि का और फुल कोट पैंट पानी पियोगे बेटा सो नेक्स्ट सवाल है, शादी ने किस तरह रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाया? नाइस। हाँ। आप बताएं अब आप। सो रिलेशन जो होता है निकाह से पहले, वो बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। हम उस टाइम तो सोच रहे होते हैं कि यार हम शादी करेंगे, लेकिन शादी के उस मोमेंट पर पहुंचने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। समटाइम्स आपको लगता है कि पता नहीं हो पाएगी भी क्या नहीं, एक ऐसा कॉल क्या पे करें। बात करने में और हाँ, एक और 24 सामने। आवर्स साथ रहने में There's a big जमीन difference, आसमान का yes. फर्क है गाइस। ये शादी मतलब शादी ने किस तरह रिलेशन को relationship- स्ट्रांग किया? देखिए, निकाह नहीं कर दिया। ऑब्वियसली निकाह नहीं कर दिया। जब निकाह हो जाता है, मतलब अल्लाह की मर्जी से एक रिश्ता जुड़ जाता है, तो उसमें वैसी ही बहुत बरकत होती है, वैसी ही बहुत मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि यार लड़ाइयाँ हम लोग कर रहे होते हैं शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद वो लड़ाइयों में भी बड़ा फर्क आ जाता है। ऐसा लगता है ये बचपना है, और हाँ, हम लोग मतलब अभी इतना क्या लड़ लिए हैं, लड़ना हम है, इतना छोड़ो। लड़ लिए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब जो हमारी लाइफ है ना, उसमें हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी हाँ, अंडरस्टैंडिंग लड़ाई है, बहुत, ऐसा नहीं है। नोक जोक तो होती रहती है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग हाँ, बहुत बढ़ लेकिन चुकी है हम कि यार चाहते अभी नहीं कि drag क्या करें इसको इसको। ड्रैग करें, मतलब। एनीवेज नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और बहुत ही ऑलरेडी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग जरा एंडिंग की तरफ जाएं, लेकिन उससे पहले कुछ चंद सवाल के जवाब दे देते हैं जल्दी जल्दी। बाल क्यों सेट नहीं हुसैन कभी भी सेट नहीं होते, भूल गए दानी सर की बातें। मैंने छोटे करवा लेने थे। सो आप लोगों ने अपने इवेंट शूट्स के बाद किए हैं? यस, ये वाले जो हमारे रुखसती के इवेंट्स थे वो हमने पहले शूट करवा लिया था, फिर उसके बाद सिर्फ बारात और वलीमे का शूट हाँ, हम लोगों इवेंट ने वैसे पहले इस दफा करवाया तो थे ही नहीं, सिर्फ 3 ही थे। तो अभी मैं आप लोगों को एक बड़े मजे की बात बता दूं कि शूट के लिए हमें टर्की जाना था, उसके लिए हमने सारी प्लानिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा वीजा जो है वो नहीं आया था। तो फिर हम लोगों ने इंस्टेंट फैसला लिया, हमने बोला कि यार चलो लेट्स गो टू मालन जब्बा। टर्की हम से लोग ज्यादा वहां पैसे गए। लग गए हमारे गाइस। कहते ना कि अल्लाह ताला के प्लान्स अलग ही होते हैं, ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ आपके नसीब में अच्छा लिखा होता है, और वाकई ये अल्लाह चीज का जो लाख है लाख वो शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह सामने आई है और हर चीज बहुत बेस्ट हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है, अपना तवक्कल मजबूत रखें गाइस, लाइफ आपकी वैसी ही बहुत इजी हो जाएगी। जैसा गुमान रखोगे वैसा ही होगा, ये बात याद रखना। Exactly. और आप दुआ मांगते हुए सिर्फ एक बात का ख्याल रखा करो कि आप किससे दुआ मांग रहे हो, बेशक। मतलब उसके खजानों में बिल्कुल भी कमी नहीं है, वो आपको फर्श से उठा के अर्श तक लाना जानता है गाइस। और ऐसा ही होता है, जितना अल्लाह का शुक्र करें उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया वाले सिर्फ और सिर्फ गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, टांगे खींचना चाहते हैं, लोगों को खुश नहीं देखना चाहते, हर चीज में मसले देखते हैं। और ऑब्वियसली पब्लिक प्रोफाइल वाली लाइफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, मतलब जिसके जो मुंह में आता है वो बोल देता है, बट ऐसा होता नहीं है। सो नेक्स्ट सवाल है, आप लोगों के पेरेंट्स इजीली एग्री हो गए थे आपकी रिलेशनशिप में या नहीं? प्लीज आंसर। आपकी आंखें सब बात आ रही है लोगों को। आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं व्हाट यू गाइस थिंक, लाइक
आपके माइंड में क्या आता है ये चीज? बहुत इजी हमारी शादी रही होगी या फिर मुश्किल रही होगी, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर हम लोग लव स्टोरी के बारे में बताएंगे, तब आप लोग को हर चीज हल्की फुल्की बता ही देंगे। सो नेक्स्ट सवाल है, आप हमें खुशखबरी कब सुना रहे हैं? तो कब शादी कर रहे हैं, कब शादी करें? अब तक शादी नहीं हो रही है इनकी, अब शादी हो गई है तो खुशखबरी कब सुना रहे हैं? अजीब बात आप है। मिठाई कब खिला रहे हैं? सर ये वाला सवाल सुने आप, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। लोग जो आप लोगों को इतना स्क्रोल लिखा हुआ है इधर, लेकिन ये ट्रोल बोल रहे होंगे, ट्रोल करते हैं, आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं? बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं तो बिल्कुल एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से मैं बस एक मौका चाहता हूँ कि प्लीज एक वीडियो, एक बार रिस्पांस किसी को ऐसा मिल जाए कि वो निशान बन जाए, व्रतनाक निशान हो जाए। लेकिन मैं एक बात बोलना मैं कसम से पर्सनली बहुत चाहता हूँ यार। हुसैन बस ऐसा चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल होगा नहीं। मैं आप लोग को क्या पता हो भी जाए, नहीं होगा, कसम से। चुप हो जाए, मुझे जवाब देने दें। एक्चुअली ऐसा बहुत सारे लोग जो ट्रोल करते हैं तो आई थिंक उनको व्यूज मिलते हैं, तो वो इसीलिए चाहते हैं कि जो ज्यादा फेमस है तो क्यों ना उन्हीं के ऊपर ही बात। तो मतलब कहने की बात ये है इन शॉर्ट के, हम लोग जो है उनको इतने व्यूज देते हैं, उनके फॉलोअर्स और बढ़ रहे अच्छी हैं, बात है, ठीक है। इफ अगर कंटेंट वो बना रहे हैं तो मे बी शायद अच्छी वो बात लोग तो इसी कोई तरह नहीं, से कोई ये फजूल में मतलब आप किसी की साइड नहीं ले सकते। सही है, ये चीज बुरी लगती है और ये चीज ऐसा ही है कि आपके साथ हो तो आपको पता चलेगा, और जरूरी नहीं है सिर्फ वीडियो के सामने बैठो। मुझे सिर्फ मसला ये है कि आप कैमरे के पीछे कुछ और बात करते हो, आप जब फेस टू फेस खड़े होते हो तो आप बिल्कुल आपके तोते उड़ जाते हैं। तो अगर आप कैमरे के पीछे जैसे हो ना वैसे ही सामने रहो। अल्लाह ना करे कभी इस तरीके का हो, हर दफा बंदे का मूड एक जैसा नहीं होता, कभी बुरा भी लग सकता है। और तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगी कि हम जो है ना देखते भी हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं और कुछ नहीं बोलते, ना बुरा बोलते हैं ना अच्छा बोलते। खैर अच्छा बोलने की तो कोई मकसद नहीं है, लेकिन इग्नोर कर देते। आई थिंक चुप रहना इज द बेस्ट ऑप्शन। इस बार हमारे इवेंट्स में कोई हम लोगों ने किसी को मौका भी नहीं दिया जिसमें वो इतनी बातें करें। अरे बात है, लोग खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। मैंने इतने लोगों को देखा है बोल करना, फिर लोग खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। तो खैर हम तो रिएक्ट करते भी नहीं वक्ती है। तौर पे अच्छा लगता है हर किसी को कि यार वो हो, क्योंकि मजाक बनाना कोई कला नहीं है। सही है, किसी का नाम लेके किसी के कंटेंट पे अपना कंटेंट बनाना ये कोई कला नहीं है। इजी और सबसे इजी काम है मजाक बनाना सामने वाले का, ये कोई भी कर सकता है। तो काम वो करो जो हर कोई ना करता हो और बस अपने ऊपर ध्यान। तो अब इतने सारे सवालों का जवाब हम लोगों ने दे दिया है और हुसैन टायर्ड से आप लोग को शो करा रहे बिकॉज उनको फ्रेंड्स में जाना है। एनीवेज लास्ट सवाल एनीवेज लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल इतनी जल्दी कहाँ हाफिज कर रहे हैं? लोगों को इंटरेस्ट हो रहा है अभी। नहीं, हम और सवालों का जवाब दे देंगे। मोस्टली जितने भी थे जो मेजोरिटी ने पूछे थे हमने सबका जवाब दिया है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग यकीनन उन्हीं लोगों का जवाब देंगे जिन लोगों को आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग रैंडमली जो है वो सवाल सेलेक्ट करते हैं और रैंडमली जवाब देते हैं। सो लास्ट सवाल है, आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस कितना है? मैं बताती हूँ। एक्चुअली हमारे बड़े बूढ़े कहते थे लड़का लड़की में एटलीस्ट 6 to 7 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। 10 ईयर्स का भी? 10 ईयर्स का भी। आपको पता है मेरी फूफो और मेरी फूफा में 15 ईयर्स का डिफरेंस था और उनकी जब शादी हुई थी तो वाकई नजर आ रहा था एज डिफरेंस। एनीवेज ये बात तो अलग है, लेकिन हम दोनों के दरमियान जो एज डिफरेंस है वो है टोटल 6 ईयर्स का। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड एंड हुसैन इज 27 ईयर्स ओल्ड। है ना, ऐसा ही है ना? लगता नहीं हुआ, लेकिन ये अलग बात है। हाँ, हुसैन नहीं लगते हैं। और वैसे होना भी चाहिए, आपको बताऊं एज डिफरेंस होना चाहिए। ज्यादा इनकी एज है, लगती है एज डिफरेंस होना चाहिए गाइस। और हाँ, मैं वो बात बता रही कि बड़े बड़े क्या बात करते हैं। ये भी कहते हैं कि सेम एज के आ जाते हैं ना लड़का लड़की तो फाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं। कोई नहीं, क्या मतलब है फाइट बहुत ऐसा ज्यादा कहते हैं हम। खैर हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, हमें तो नहीं पता, लेकिन जो बात सुनी है वो मैं बता रही हूँ। ऐसे लोगों को मे बी वो इस बात से रिलेट करें, हो सकता है उनके घर में भी ऐसा होता हो। फाइट बहुत ज्यादा होती है तो लड़का लड़की जो है वो आपस में ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या। अब जब एज डिफरेंस होता है तो एक एहतराम आ जाता है दोनों के दरमियान। तो वो एहतराम और एक रिस्पेक्ट मोड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो। ये था हमारा Q&A वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया हो, हमें भी बहुत मजा आया इन सारे सवालों और के ये हमारा जवाब देते हुए। फर्स्ट एवर Q&A वीडियो था जो इतना मजे का बनाया और आप लोगों ने देखे भी एंजॉय। आफ्टर वेडिंग क्या, उससे पहले कब Q&A वीडियो बनाया? हाँ, हम दोनों साथ आज तक नहीं बनाया। इतने लोगों ने कहा हुसैन और आप बनाए, लेकिन मैं शादी के बाद कहीं। तो फिर एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट रबीका के उसमें आ गया, सेकंड पार्ट मेरे उसमें आ गया। अगली बार जब भी हम Q&A करेंगे तो इंशाल्लाह वो मेरे चैनल से अपलोड कर देंगे। इससे ये होगा कि आपको इसी
इसी वीक में 2 Q&A वीडियो मिल जाएंगी, तो आप जो है वो अपने सवाल रेडी रखें। और अगर कोई और भी इंटरेस्टिंग सवाल है जो आप लोग चाहते हो हमसे पूछना, तो प्लीज आप लोग करो, हम लोग वाकई ही आप लोग के जवाब देंगे और हम लोग को बड़ा मजा आ रहा है। हुसैन की पूरी वीडियो में बाल सही नहीं हुआ है, सो नाउ मेरे गेम शो के टाइम से बाल सेट नहीं हुए। सो जल्दी जाके लाइक करो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।